तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रोफाइल की डिटेल्स को फिल करते हैं फॉर्म में। फॉर्म को फिल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश। स्वागत है आप सभी का सूर्यांश इंडिया चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कैसे किया जाता है। लॉगिन करने के बाद एक समस्या उत्पन्न होती है। जब हम प्रोफाइल को कंप्लीट करना शुरू करते हैं तो व्यक्तिगत की जानकारी जब हम फिल करते हैं फर्स्ट टैब में, तो हमको वहाँ पे डिटेल्स फिल करने के बाद भी वो सारी चीज़ें लॉग आउट हो जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों में हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो की लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेवा योजन पोर्टल पर कैसे प्रोफाइल को कंप्लीट किया जाता है। प्रोफाइल को कंप्लीट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किन किन टिप्सों की मदद से हम बड़ी ही आसानी के साथ प्रोफाइल में चेंजेस कर पाते हैं और किसी भी एरर से बच सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम सेवा योजन पोर्टल पे। तो जैसे सेवा योजन सर्च करते हैं, ऊपर वेबसाइट आ जाती है। इसके बाद यहाँ से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना होता है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना होता है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होता है। हमारा पोर्टल जो होता है लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का आपको शो करता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्यक्तिगत की डिटेल को कैसे फिल करते हैं, इसमें कौन सी ट्रिक लगानी पड़ती है जिससे ये डिटेल फिल हो जाती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये डिटेल्स फिल नहीं हो पाती हैं और बार बार लॉग आउट हो जाता है। तो ये डिटेल फिल होने के बाद यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सारी डिटेल्स शो करने लगती हैं कि यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल हुई हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे संपर्क पे क्लिक करना होता है। संपर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एड्रेस को फिल करना होता है। यहाँ से अपना राज्य सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट को चुनना होता है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको तहसील को चुनना होगा। तहसील को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से विकास खंड को चुनना होगा। विकास खंड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी जो ग्राम सभा है, जो आपका राजस्व गांव है, उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड सिलेक्ट करना होता है। पिन कोड यहाँ पे जो दिए हैं इनमें से अगर आपका पिन कोड नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आने पे क्लिक करके यहाँ से आप मैनुअली पिन कोड को टाइप कर सकते हैं। ठीक इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको एड्रेस शो करेगा। अगर यहाँ पे आपको क्लियर नहीं शो कर रहा है तो यहाँ पे आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा है। इस चिन्ह की मदद से आप ऐसे इसको क्रॉल करके नीचे की ओर खींच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पेस लग जाता है। यहाँ से स्पेस को डिलीट करने के बाद यहाँ से आप सारी स्पेसों को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको स्पष्ट पता लिख लेना है। अभी तक कई बार ऐसा होता है कि जो राजस्व ग्राम होता है उसका ग्राम वही नहीं होता है, ग्राम उसका दूसरा होता है। तो इन केस में ऐसा करना होता है, यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप कर देना होता है उसके ग्राम को। यहाँ से उसके गांव का नाम टाइप करने के बाद उसके बाद एक छोटा सा कॉमा लगा देना होता है। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पे राजस्व ग्राम या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत लिख देना है। इन केस में हम ग्राम पंचायत लिख रहे हैं। ग्राम पंचायत लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक डैश का चिन्ह लगा देना है। अगर आप डैश का चिन्ह नहीं लगाएंगे फिर भी काम करेगा, लेकिन हम एक डिटेल्स को सीक्वेंसली और फॉर्मेटिंग के रूप में डिटेल्स फिल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद यहाँ से आप तहसील को सिलेक्ट करना होगा। तहसील जनपद लिखे होने के बाद यहाँ पर आपका पिन कोड जो होगा, पिन कोड आपको मैनुअली टाइप कर देना है। पिन कोड टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्थायी पता, अगर आपका उपलब्ध हो तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे एड्रेस शो नहीं करने लगता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करके आप यहाँ से देख सकते हैं। सही चीज़ें पर देखने के बाद यहाँ पे सुरक्षित करने पे क्लिक करना होता है। सुरक्षित करने के बाद ओके पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको शारीरिक डिटेल पे जाना होगा। जैसे आप सारी डिटेल पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप इसमें आपकी लंबाई पूछी जाती है, आपकी हाइट कितनी है। हाइट जो होगी वो सेंटीमीटर में आपको इसमें फिल करनी है। यहाँ से इनकी हाइट को फिल करना होगा। इसके बाद इनका वेट पूछा जा रहा है, वजन कितना है। वजन जो होगा किलोग्राम में देना होगा। फिलहाल इनका वजन 55 किलोग्राम है।
इसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, अगर आपके पास ब्लड ग्रुप अवेलेबल है, आपको जानकारी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप अगर आप नहीं है तो आप गलत फिल ना करें, मेरी राय यही है, इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे दृष्टि में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सामान्य और चश्मा 2 का ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें अगर आप चश्मा वगैरह लगाते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, वरना अगर आप नहीं चश्मा लगाते हैं तो आपको सामान्य पे क्लिक करना है। इसके बाद आपकी विकलांगता पूछी जाएगी, अगर आप विकलांग हैं तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद डिटेल्स उसमें भरनी पड़ेंगी कि आपकी जो प्रमाण पत्र संख्या वगैरह है वो भरना होगा। इन केस में ये विकलांग नहीं है तो इनको नहीं पे क्लिक करने के बाद सुरक्षित करे पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि आपकी सूचनाएँ सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई। इसके बाद हमको यहाँ पे शैक्षिक डिटेल पे आ जाना है। दोस्तों जब भी हम यहाँ पे शैक्षिक डिटेल फिल करने आते हैं तो हमको कुछ पॉइंट्स शो कराए जाते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से अधिक है तो अपनी समस्त शैक्षिक योग्यताओं का विवरण भरें। यदि आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से कम है तो अपनी अधिकतम शैक्षिक योग्यता का विवरण भरें। इसका मतलब ये है कि अगर आप हाई स्कूल हैं तो अगर आपको हाई स्कूल डिटेल्स इसमें ऑलरेडी दर्ज करनी ही होंगी, लेकिन अगर आप बीएससी एमएससी या कुछ और अगर आप इससे ऊपर भी पढ़ाई कर चुके हैं या आप इसके ऊपर आपके पास शैक्षिक योग्यताएं हैं तो आप उनको भी भर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डिटेल जो आप भरेंगे आप एक बार में ही भर दें जो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से फाइनल सेव हो जाएगा यहाँ पे लास्ट स्टेप पे तो यहाँ पे करेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आप शिक्षित हैं, यस पे क्लिक करना होगा, हाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है आपका शिक्षा का उच्चतम स्तर, तो इसमें आपको सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना होगा जो आप अधिकतम पढ़े हुए हों। जैसे अगर आप एमएससी कर चुके हों या एमए कर रहे हों तो आपको यहाँ पे परास्नातक चुनना होगा, लेकिन अगर आप बीए हैं ग्रेजुएट हैं तो आपको स्नातक पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं केवल हाई स्कूल ही पास हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। इन केस में ये जिसका हम फार्म भर रहे हैं इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है तो इनमें डिप्लोमा का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नई शैक्षिक योग्यता जोड़ें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सीक्वेंसली आपको इसमें डिटेल्स फिल करनी है। इसमें आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है शिक्षा समूह, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसमें डिप्लोमा, इसमें सबसे पहले आप हाई स्कूल को सिलेक्ट कर लेंगे। हाई स्कूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप हाई स्कूल जो है किस स्ट्रीम से किए हैं, तो इन केस में इन्होंने विज्ञान से किया है, साइंस से किया है। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा का स्तर पूछा जाए तो हाई स्कूल ही इसमें सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको विषय सिलेक्ट करनी होगी, जो सब्जेक्ट इसमें मार्कशीट में शो करें वही उन्हीं सब्जेक्टों को इसमें आपको फिल करना होता है। इसमें सबसे पहले हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद मैथमेटिक्स यानी कि गणित है, उसके बाद साइंस यानी विज्ञान है, विज्ञान के बाद आता है विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान पे क्लिक करते हैं। इसके बाद एक विषय और है इनके पास चित्रकला जिसको कहते हैं, चित्रकला पे क्लिक करना होता है। जिस भी इस तरह की यहाँ पे डिग्री को जोड़ रहे हैं उन्हीं की मार्कशीटों के अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। शिक्षा का माध्यम पूछा जा रहा है, शिक्षा का माध्यम आपको शिक्षा मतलब कि आपने जो ग्रहण की है शिक्षा जो आपने ली तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, इन केस में इनका यूपी बोर्ड था, इन्होंने हिंदी मीडियम के माध्यम से पढ़ाई की है इसलिए इसमें हिंदी सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट में आपको अपना स्टेट चुन लेना है जहाँ से आपने इस डिग्री को आपने इस पढ़ाई को कंप्लीट किया, तो इनका यूपी है। तो यहाँ पे बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी जो कुछ होता है आपका पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते रहते हैं, यहाँ पे अगर आपको यूनिवर्सिटी का नाम शो नहीं कर रहा है, अगर आपका बोर्ड का नाम नहीं शो कर रहा तो यहाँ पे आप सबसे नीचे जाएंगे और अन्य पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनुअली नाम उस बोर्ड को फिल कर देना है। लेकिन इन केस में यूपी बोर्ड से जो बच्चे अपना हाई स्कूल इंटर कर रखे हुए हैं तो वो यहाँ पे कई बार गलतियाँ कर बैठते हैं, उनके लिए यहाँ पे कई सारे उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद इस तरह के आपको कई सारे ऑप्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड इलाहाबाद सेलेक्ट करना है, यानी उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद पे क्लिक करना होता है, यही आपका बोर्ड है। इसके बाद यहाँ पे संस्थान का नाम मतलब स्कूल का नाम आपको जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट पे जिस हिसाब से लिखा है ठीक उसी प्रकार से आपको इसमें टाइप करना होता है ताकि आगे आने वाली असुविधाओं से हम बच सकें। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा पाठ्यक्रम की प्रकृति, इस पर आपको क्लिक करना होता है। इसमें क्लिक करने के बाद आपने पढ़ाई को कैसे किया है, फुल टाइम किया, पार्ट टाइम किया है। तो आपने अगर हाई स्कूल की पढ़ाई की है, रेगुलर आपने किया है तो फुल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट होती है हाई स्कूल की मार्कशीट जो होगा उसमें पहले क्या होता था, पहले मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते थे,
लेकिन आजकल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। तो अगर अलग अलग है तब भी आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर ऊपर कोने में लिखा होता है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। किन्हीं किन्हीं में नीचे की ओर लिखा होता है, आप इस तरह के चित्र देख रहे होंगे, इस तरह लिखा होता है। लेकिन आजकल की जो मार्कशीटें आ रही हैं उनमें कुछ इस जगह पे लिखा होता है, आप दिखाई दे रहा होगा आपको। तो वहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या जो होती है यहाँ पे वो देख के टाइप कर देना होता है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ स्पेलिंग भी लिखी होती हैं साथ में, तो यहाँ पे जब हम कुछ टाइप करते हैं स्पेलिंग्स तो यहाँ पे नहीं टाइप होती हैं, क्योंकि इस वेबसाइट में अगर ऑलरेडी कोडिंग लगी हुई है कि इस वेबसाइट में जो यहाँ पे इस कॉलम में जो डाटा फिल किए रहेंगे वो केवल नंबर बेस्ड डाटा ही होना चाहिए। इसके लिए वहाँ पे जो लेटर दिखाई दे रहा है उस लेटर को छोड़कर आपको नंबर को फीड करना होगा। जैसे यहाँ पर आप प्रमाण पत्र संख्या फीड करके आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे शिक्षा का प्रकार पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपने पूर्ण कर ली है तो आपको पूर्ण पे कंप्लीट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपसे पूछा रहा है उत्तीर्ण होने का वर्ष या माह। तो दोस्तों अगर आपके पास जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट होती है किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है, पुराने समय की हो या आज के समय की हो, सभी में आपकी ये जो डेटें होती हैं ऑलरेडी दी गई होती हैं, तो उनको आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे दी गई हुई आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे जो डिटेल्स नीचे लिखी होती है इसको यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको ग्रेड और प्रतिशत दो के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। आपका हाई स्कूल बोर्ड यूपी बोर्ड से है तो आपको सामान्यतः प्रतिशत के रूप में आपको सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। प्रतिशत पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूर्णांक को फिल करना होगा। पूर्णांक को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको प्राप्तांक को फिल करना होता है। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क को फिल करने के बाद यहाँ पे आप सारी चीज़ों को एक बार फिर से क्लियर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सुरक्षित करने पे क्लिक करना होगा। आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई, ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे हमारी यहाँ पे डिटेल्स सारी दिखाई दे रही हैं कि आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। अगर आपके उसके बाद हाई स्कूल के बाद इंटर की डिटेल फिल करनी है तो इसमें आपको नई शैक्षिक योग्यता जोड़ने पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने दिखाई दे रहा है अगेन उसी प्रकार के सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। बारी बारी सारी चीज़ों को हम फिल कर रहे थे। यहाँ पे आपको इंटर चुन लेना है। इंटर चुनने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कौन से सब स्ट्रीम से हैं। तो इनका जो था इनका विज्ञान वर्ग से था, इनका विज्ञान पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट विज्ञान को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट शो कर रही हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, अगर कोई बच्चा साइंस साइड है, अगर उसके में सामान्य हिंदी है तो यहाँ पे आपको सामान्य हिंदी के ऑप्शन नहीं शो करेंगे। इन केस में ऐसा अगर होता है तो आपको हिंदी पे ही सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे भौतिक विज्ञान का ऑप्शन शो कर रहा है तो भौतिक विज्ञान पे क्लिक करते हैं। भौतिक विज्ञान को सिलेक्ट करने के बाद अब इनके पास रसायन विज्ञान बची, जिसको केमिस्ट्री बोला जाता है। यहाँ पे आपको रसायन विज्ञान का अगर ऑप्शन नहीं शो करता है तो आपको यहाँ रसायन पे क्लिक कर लेना होगा। रसायन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान को यहाँ पे सर्च करना है। जीव विज्ञान को सर्च करने के बाद यहाँ आपकी सारी सब्जेक्टें फिल हो गई। इसके बाद आपको यहाँ माध्यम हिंदी भाषा है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है आपका, इन केस में इनका उत्तर प्रदेश बोर्ड इलाहाबाद है। इसका सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगेन फिर उससे उस कॉलेज का नाम फिट करना होगा जिस कॉलेज से इन्होंने इंटर की पढ़ाई की है। इनकी मार्कशीट के अनुसार उसके नाम को फिल करना है विदाउट कोई मिस्टेक के। उसके बाद यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम की प्रकृति को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फुल टाइम इन्होंने पढ़ाई को पूर्ण किया है। इसके बाद यहाँ पे फिर उसी प्रकार से प्रमाण पत्र संख्या को फिल करना है। प्रमाण पत्र संख्या में अगर कोई भी आपके पास इंग्लिश में कुछ चीज़ें लिखी हैं तो उनको आप नहीं फिट कर सकते हैं, तो उनको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इस वेबसाइट में ऐसी चीज़ें ऑलरेडी बनाई गई हैं कि यहाँ पे केवल नंबर ही फिल हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शिक्षा का प्रकार। आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है तो पूर्ण पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपेयरिंग कर रहे हैं तो अपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पूर्ण पे क्लिक करते हैं। इन्होंने पढ़ाई को पूर्ण कर लिया है। इसके बाद मंथ और ईयर को चुनते हैं। यहाँ से जो मार्कशीट पे डेट लिखी होती है नीचे की ओर, जहाँ पे सचिव या सेक्रेटरी के साइन होते हैं, उसके विपरीत दिशा में यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेड या प्रतिशत, यूपी बोर्ड में प्रतिशत का यूज किया जाता है तो यहाँ पे पूर्णांक प्राप्त दोनों होता है। तो यहाँ पे पूर्णांक को फिल कर लेते हैं। पूर्णांक को फिल करने के बाद यहाँ पे प्राप्तांक को फिल कर लेते हैं। प्राप्तांक को फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सुरक्षित करने पे क्लिक करना होता है। जैसे आप सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई। यहाँ पे आपको
दो शैक्षिक डिटेलों को आप यहाँ से आसानी से भर पाए हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास और भी अधिकतम डिग्रियां हैं तो आप यहाँ पे नई शैक्षिक योग्यता जोड़ने पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो इन केस में इनके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिप्लोमा जो है इनके पास फार्मेसी का डिप्लोमा है, तो यहाँ पे फार्मेसी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डिप्लोमा फार्मेसी, यहाँ पे जो भी आपका हो, इनके इसमें इनका फ़िलहाल डिप्लोमा फार्मेसी है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जा रहा है। इन केस में इनके पास जो सब्जेक्ट होंगी इनकी मार्कशीट पे दी गई होंगी, वही मार्कशीटों के हिसाब से इसमें सारी चीज़ों को भरना होगा। दोस्तों यहाँ पे जो फार्मेसी की सब्जेक्ट होती हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सारी सब्जेक्टें जो लिखी होती हैं, सारी सब्जेक्टें यहाँ पे आपको भरनी होती हैं। क्योंकि लेकिन आप जब भी सारे सब्जेक्टों को फिल करें तो आप मैच कर लीजिए कि सारी मार्कशीटों में यही सारी चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको शिक्षा का माध्यम चुनना होगा। आपने जो यहाँ पे पढ़ाई की है या हिंदी में की है या इंग्लिश में की है। यहाँ पे आजकल हिंदी और इंग्लिश दोनों का माध्यम यूज़ किया जाता है, तो इनकेस में हमने हिंदी को सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको बोर्ड या यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मार्कशीट में जो लिखा होता है उसी के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ मार्कशीट में लिखा है, तो यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश वाले पे ही क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम उस संस्थान को जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है या डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे लिखना होगा। सर्टिफिकेट पे जो नाम लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग नाम को यहाँ पे टाइप करना होगा। दोस्तों यहाँ पे संस्थान का नाम जहाँ से इन्होंने अपनी फार्मेसी को कंप्लीट किया है, अपनी फार्मेसी की पढ़ाई को यहाँ से कंप्लीट किया है, उस संस्थान को यहाँ पे नाम टाइप करना होता है। कई बार ऐसा होता है संस्थान में जो नाम लिखा होता है उसमें एंड का चिन्ह बना होता है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह के चिन्ह जो हैं यहाँ पे मान्य नहीं होंगे, ऑटोमेटिक हटा दिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो एंड का चिन्ह होता है उसकी जगह पे AND टाइप कर देना है आपको। ठीक उसके बाद सारी डिटेलें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आना है पाठ्यक्रम की प्रकृति, यहाँ पे आपने पढ़ाई को कंप्लीट किया है या नहीं किया है, जैसी आपकी स्थिति हो। इन केस में आपका जैसा हो वैसा आपको सिलेक्ट करना होगा। इन्होंने फुल टाइम पढ़ के इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इनका प्रमाण पत्र संख्या पूछा जाता है। प्रमाण पत्र संख्या जो होता है, प्रमाण पत्र संख्या और रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर सभी में अंतर होता है। तो अगर आपके पास सीरियल नंबर लिखा है तो वही प्रमाण पत्र संख्या माना जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको शिक्षा का प्रकार में आपको पूर्ण है तो पूर्ण पे क्लिक करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा किस चीज़ में कंप्लीट हुआ है। यहाँ से मंथ और ईयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो आपने मार्क्स गेन किए हैं, मार्क कितने हैं, इनको आपको शो कराना है। तो यहाँ पे प्रतिशत का ऑप्शन जो सेलेक्ट करना है। इसके बाद पूर्णांक को फिल करना है। पूर्णांक यहाँ फिल करने के बाद यहाँ पे प्राप्तांक को सिलेक्ट करना है। इतना फिल करने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर कर लेना है। उसके बाद सुरक्षित करें पे क्लिक करना है। आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दी गई हैं। यहाँ पे हमारे सामने सारी चीज़ें आपके दिखाई दे रही हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। अगर इन केस में अगर आपको कोई गलती हो जाती है या इनमें आप किसी चीज़ को हटाना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से ये जो डिटेल है ये ऑटोमेटिक हट जाएगी। अब हम जानेंगे वीडियो में कि किस तरह से हम CCC सर्टिफिकेट को इसमें हम अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए क्या क्या सिस्टम होता है। तो यहाँ पे नई शैक्षिक योग्यता जोड़ने पर क्लिक करना होता है। अगर आपके पास ऐसा क्लिक नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आप या तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले से था, फिलहाल तो हम नया फार्म कर रहे हैं। तो आज के फार्म में हम ये जानेंगे कि कैसे न्यू तरीके से इसमें हम CCC सर्टिफिकेट को कैसे ऐड करते हैं, उसकी डिटेल्स को कैसे यहाँ पे ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो आप कमेंट करना, जल्दी ही कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन में हम बताएंगे आपके जिसमें डिटेल्स नहीं फिल हो पा रही हों तो उनमें कैसे फिल करना होता है, सारी चीज़ें हम आपको कवर करके एक वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल हम इनमें डिटेल्स फिल कर लेते हैं। यहाँ पे आपको शिक्षा का प्रकार में आपको यहाँ पे कंप्यूटर दक्षता पे क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंप्यूटर ज्ञान पे क्लिक करना होगा। कंप्यूटर ज्ञान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है O लेवल CCC जो भी आपके पास हो वो लगा दीजिए। यहाँ पे CCC हमारे पास में है तो CCC लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने हिंदी इंग्लिश सारी भाषाओं का लिखा है, इसमें हिंदी चुन लेंगे। हिंदी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जिस भी बोर्ड से या जिस भी विश्वविद्यालय या जिस भी माध्यम से आपने किया है वो प्रमाण पत्र होगा आपके पास, उस पर लिखा होगा। तो
वहाँ पे जो लिखा होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो नहीं कर सकती। इन केस में अगर आपके पास शो नहीं कर रही हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको अदर या अन्य का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनुअली, इन केस में हमने जो किया है नीलिट से किया है, स्पेलिंग आपको गौर करके सारी चीज़ों को सही लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको संस्थान का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से किया है तो उसका संस्थान का नाम यहाँ पे फिल करना होगा, लेकिन अगर आपने इस इंस्टीट्यूट से नहीं किया है तो आपको ना या नो या ऐसा कुछ नहीं लिखना है। इसमें आपको डायरेक्ट लिखना है, DIRECT। डायरेक्ट का मतलब ये होता है जब भी आप फार्म ऑनलाइन करने चलते हैं SSC के लिए, तो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा कि आप इंस्टीट्यूट से करना चाहेंगे या आपको डायरेक्ट फार्म फिल करना है, तो उसी के हिसाब से डायरेक्ट यहाँ पे हमने लिखा है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाठ्यक्रम की प्रकृति। यहाँ पे आप फुल टाइम पार्ट टाइम किन्हीं को भी आप चुन सकते हैं, दोनों में से किसी को आप चुन सकते हैं या ओपन भी चुन सकते हैं, लेकिन इन दोनों को चुनने के लिए आप बेहतर रहेगा आपके लिए। इन केस में हम पार्ट टाइम चुनते हैं क्योंकि हमने पार्ट टाइम में इसको कवर किया, हमने इसमें अध्ययन किया। इसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डालने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं बता दूँ वहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या कोई ऐसा स्पष्ट रूप में लिखी नहीं होती है। तो यहाँ पे ऐसा करना होता है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हम सर्च टाइप करेंगे केवल नंबर ही इसमें फिल होंगे। तो जो हमारे पास प्रमाण पत्र है उसमें रोल नंबर होगा, लिखा होगा, तो उसमें GO करके लिखा होता है, तो GO इसमें टाइप नहीं होगा, इससे आप परेशान ना हो। इसके बाद की जो संख्याएं हैं उनको आप टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको शिक्षा का प्रकार होता है। शिक्षा का प्रकार इसमें आपको पूर्ण अगर आपने कर लिया है तभी आप, जब आप पूर्ण कर लेंगे तभी सारी चीज़ें अगर भरेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कंप्लीट या पूर्ण पर क्लिक कर लेंगे। पूर्ण पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कब आपने पूर्ण किया है, तो इन केस में हमने जनवरी 2023 में कंप्लीट किया है, तो हमने इस पे यहाँ क्लिक करके सारी डिटेल फिल कर दी है। इसके बाद आपसे यहाँ पे अब मेन बात आती है ग्रेड और प्रतिशत। SSC में जो सारी चीज़ें कैलकुलेशन सारी होती हैं, जो भी मार्किंग होती हैं, सब ग्रेड वाइज होती हैं। तो ग्रेड वाइज होती हैं तो वहाँ पे हमको क्या करना होगा, ग्रेड को सिलेक्ट कर लेना होगा। ग्रेड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ग्रेड आपको दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे एक असुविधा देखने को मिल सकती है अगर आपका यस ग्रेड होगा, क्योंकि इसमें यस ग्रेड भी होता है। अगर आपका यस ग्रेड होगा तो यहाँ पे आपको शो नहीं करे, वेबसाइट में शो नहीं किया जा रहा है। तो एक प्रकार से वेबसाइट के डेवलपरों को ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो इन केस में जो अभ्यर्थी होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, जो बेरोज़गार होंगे, उन जो फार्म फिल कर रहे होंगे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपका जो भी ग्रेड हो उसमें आप लगा सकते हैं। इन केस में हमारा ग्रेड B है तो हम B लगा रहे हैं और सुरक्षित करने पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाएंगी। आपको घबराना नहीं है, यहाँ पे जो डिटेल नहीं फिल है इसका मतलब ये है कि जब पूर्णांक प्राप्तांक डिटेल्स नहीं होती हैं तो यहाँ पे शो नहीं करेंगी, इससे आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम जान चुके हैं कि SSC को कैसे ऐड करते हैं। इसके बाद अब हम जैसे अगर आपको यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आपने कोई चीज़ें यहाँ पे फिल कर दी है, गलती से कोई फिल कर दिया है, तो आप यहाँ संशोधन करने पर क्लिक करके संशोधन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ को हटाना भी चाहें तो यहाँ पे हटाए पे क्लिक करेंगे। जैसे हटाए पे क्लिक करेंगे पूछा जाएगा डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। इस पर आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका ये डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने 3 ही एजुकेशन डिटेल्स आपकी शो करेंगी। तो इस तरह हमने देखा कितनी ही आसानी के साथ कि SSC प्रमाण पत्र की डिटेल्स को यहाँ पे फीड करते हैं, अटैच करते हैं। इसके साथ साथ सारी डिटेलों को हम फिल करते हैं। इसके बाद अब आपको दिखाई दे रहा है भाषा ज्ञान पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात यही है कि आपको सबसे पहले आपकी जो भाषा है, जो आप रेगुलर बोलते हैं, जैसे आपकी हिंदी होगी तो हिंदी आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आपको हिंदी दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको हिंदी बोलना आता है तो आपको बोलने पे क्लिक करना होगा, लिखना आता है तो लिखने पे क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर आपको हिंदी पढ़ना भी आता है तो पढ़ने पर भी क्लिक करना होगा। लेकिन अगर आपको डायलॉग कहा जाए, प्रवाह के रूप में, एक लेक्चर के रूप में अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित हो जाती हैं। इसके बाद अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का भी नॉलेज है
तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो सारी चीज़ें आप जिन जिन चीज़ों में आप सेटिस्फाइड हों उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन केस में इनको प्रवाह को सिलेक्ट नहीं करेंगे और सारी चीज़ों पे हमने सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे। अगर अदर भी लैंग्वेज अगर आपको आती हैं तो उनको भी आप चुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कौशल का ऑप्शन दिखाई दे, कौशल मतलब स्किल। यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये है, अगर आप इस स्टेप को नहीं भी फिल करेंगे तो आपके इस पोर्टल में, इस रजिस्ट्रेशन में कोई भी कमियां नहीं बताई जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास कोई कौशल है तभी आप इन चीज़ों को फिल करिए, क्योंकि यहाँ पे गलत जानकारी फिल करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो अगर आप लिखा है कि आपने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है, अगर हाँ तो इस पर क्लिक करेंगे, नया कौशल जोड़े पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कौशल का नाम। कौशल का मतलब ये है कि आपको स्किल, अगर आपने अध्यापक के रूप में काम किया है तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा आप कर पाते हो वैसा आप कर, कंप्यूटर का काम करते हैं तो आप कंप्यूटर का भी इसमें चुन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर लेडीज़ हैं तो इसमें उनके लिए टेलर वगैरह ये सब चीज़ें आप दी हुई हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे इसमें उस हिसाब से डिटेल्स मांगी जाएंगी। इनके इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें आपकी शो कर रही हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप अन्य पे क्लिक करके यहाँ पे उस चीज़ को फिल कर देंगे। अगर आप जनसेवा केंद्र प्रभारी हैं, अगर अपना फॉर्म खुद फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनसेवा केंद्र प्रभारी। इन केस में हम डाटा एंट्री ऑपरेटर को फिल कर लेते हैं। इसके बाद सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स सुरक्षित हो गई हैं। इसके साथ साथ और सारी जानकारी अगर आपके पास हैं तो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपका एक चीज़ और भी है, यहाँ पे जब भी आप डिटेल को फिल करते हैं तो यहाँ पे जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर को हमने फिल किया तो आपने यहाँ पे पूछते हैं कि आपने व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए आपने प्रतिभाग कर लिया है। अगर इस पर यस क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपसे हर चीज़ पूछेगी कि आप ITI वगैरह डोएप कहाँ से किया है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछने लगती हैं। तो आप यहाँ पर नहीं करके सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे तो बड़ी ही आसानी के साथ कौशल यहाँ से फीड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक कौशल जो है ऐड हो चुका है। इसके बाद हम कार्यानुभव पर जाएंगे। कार्यानुभव पर जाने के बाद यहाँ पे हमको एक्सपीरियंस की डिटेल्स जो होंगी वो फिल करनी होंगी। पूछा जाता है कि आपको कोई कार्य करने का अनुभव है, अगर आपको है तो यस पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे बहुत सारी डिटेल्स आपकी पूछी जाएंगी तो हम नहीं पे क्लिक कर देते हैं, कोई अनुभव नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे वरीयताएं पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हम क्षेत्र में क्या क्या भरने। तो इस क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड। हम किन किन फील्डों में काम करने के लिए, हम जिन जिन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं उन क्षेत्रों को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से, या उनमें काम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना होगा। तो अपने हिसाब से इसमें डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, जिसका फार्म है उसके हिसाब से डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं कि जो फील्ड अच्छी लगी उस फील्ड में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इनकेस में जो भी आपको सही लगे उनको आप फील्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे सभी को सिलेक्ट करेंगे तब भी आपका सिलेक्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद आपको यहाँ पे नौकरी की इच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको यहाँ पे बताना है कि आप कैसी नौकरी की इच्छा करते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं या आप समस्त करना चाहेंगे या केंद्र सरकार की, जो भी आपका इनकेस में हो उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम समस्त चाहते हैं तो समस्त पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा था कि आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं। पार्ट टाइम फुल टाइम अगर आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इनके इसमें अगर मैं बताऊं, पार्ट टाइम मतलब ये होता है कि आप कम समय में या कुछ घंटों का ही काम करना चाहें उसके लिए ये होता है। लेकिन अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं, यानी पूरा पूरा दिन काम करना चाहते हैं एक शेड्यूल के हिसाब से, तो आपको फुल टाइम, तो यहाँ पे आपको नहीं पे क्लिक करना है। अगर आप पार्ट टाइम में रुचि रखते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा था आपका जो वेतन होगा कितने रुपए प्रति माह होना चाहिए उस नौकरियों के बीच में जो आप नौकरियाँ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना वेतन अपने आप चुन सकते हैं दोस्तों। आप अगर अपने केस में चुनना चाहेंगे तो क्या आप अधिकतम वेतन ही चुनना चाहेंगे, लेकिन अधिकतम इतने वेतन की कोई वैकेंसी इसमें नहीं निकलती है। एक प्रकार से समझ लीजिए प्रैंक करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें तो यही लगता है, तो हम इन केस में इसको भरना अनिवार्य है, तो इसको 20 से 30 हज़ार के बीच में भर देते हैं।
इसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या आप ज़िले के बाहर नौकरी करने के लिए इच्छुक हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जल्दी वैकेंसियाँ नहीं आती हैं, अदर डिस्ट्रिक्टों में आती हैं, तो ज़िले के बाहर हाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछता है कि आपका जो जहाँ आप काम करना चाहेंगे उसका स्थान क्या होना चाहिए, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने अन्य देशों में, या आपको स्पेशल कोई देश या शहर। तो ऐसी स्थिति में करना होगा ये कि अगर अपने प्रदेश में, आप प्रदेश के जो ज़िले हैं उन्हीं में काम करना चाहेंगे तो आप अपने प्रदेश पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सुरक्षित करने पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित हो चुकी हैं। जैसे ही सफलतापूर्वक सुरक्षाएं हो जाती हैं तो आप घोषणा पर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइन डिक्लेरेशन अवलोकन जो होता है या फॉर्म की स्थिति होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं करना। दोस्तों अगर आप दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे टिक लगे हैं, इन टिकों का मतलब ये है कि ये सारे स्टेप आपके कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार आपको यहाँ से हम जो सारे स्टेप हैं, एक बार आपको हम यहाँ से जो सारे स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं, इनको यहाँ पे जो टिक लगे हैं इन टिकों को एक बार दूसरी जगह से भी दिखाते हैं। डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं आपके सामने डैशबोर्ड शुरू होना ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको अनुभव जो छोड़कर सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हैं। यहाँ पे आपको रेड कलर का अगर शो कर रहा है तो इससे आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। अनुभव अगर आपके पास होगा तभी तो आप इसको ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें गलत जानकारियाँ भरना ठीक नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया है। इसके बाद हम सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करते हैं, जिसमें घोषणा पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पोर्टल लोड होना शुरू हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना ये है कि आपको यहाँ पे टिक लगाने के बाद यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने दोस्तों सेवा आयोजन पोर्टल में जब भी हम प्रोफाइल को फिल करते हैं तो आपको मैं बता दूं, जो लास्ट का स्टेप होगा उसको आप तभी फिल करें जब आपकी पहले की सारी चीजें क्लियर हो जाएं, तभी आप डेटा को सेव करें। क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है प्रोफाइल इज नॉट वेरीफाइड या आप सूचनाओं को संशोधित नहीं कर सकते, ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जब भी आप यहाँ पे डिटेल्स को फिल करेंगे बड़ी ही सावधानी के साथ सारी चीजें फिल करेंगे। तो यहाँ पे जब तक आप लास्ट वाले स्टेप को फिल नहीं करेंगे तब तक आप सूचनाएं संशोधित कर पाएंगे, लेकिन अगर आप गलती से भी लास्ट वाले स्टेप को फिल कर देते आप सूचनाएं संशोधन नहीं कर पाते हैं। कोई भी गड़बड़ी नहीं है और इसमें अब हम कोई चेंजिंग नहीं करना चाहेंगे तो हम सुरक्षित करने पे क्लिक करेंगे। जैसे सुरक्षित पे क्लिक करेंगे आपके सामने दिखाई दे रहा है आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई हैं। ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद एक बार आपको यहाँ पे वापस जाएं पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वापस जाएं पे क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट का मेन डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है टिक लग गया है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब हम जानते हैं कि कैसे सेवा आयोजन की जो सर्टिफिकेट होता है जो उसको कैसे डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जो सारी चीज़ें बताएं हैं हमने डाउनलोड करने के लिए ही बताया है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोफाइल प्रिंट करें और एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें। प्रोफाइल प्रिंट करें पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें शो करने लगी हैं। इसमें पंजीकरण संख्या ये सारी चीज़ें शो करने लगी हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें शो कर रही हैं। आप यहाँ पे देखिए आपकी सारी चीज़ें सत्यापित हो चुकी हैं। सारी चीज़ें अगर आप सत्यापित होगी तभी आप किसी भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब तक आपकी सत्यापित नहीं होगी तो आप वहाँ पर नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर लिख के आएगा कि योर प्रोफाइल इज़ नॉट वेरीफाइड। तो ये सभी चीज़ें आपको जब भी फार्म फिल करते हैं तो आपको ध्यान रखते समय इन सभी बातों का ध्यान रखते समय फार्म को फिल करना होता है, तभी आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो पाती हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रकार से इस तरह का ऑप्शन शो करेगा। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आप PDF को मोबाइल में अगर आप सेव कर रहे हैं, मोबाइल से अगर आप फार्म को फिल कर रहे हैं तो आप PDF पे क्लिक करके आप PDF को एक फ़ाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे आपके सामने फाइल का नाम पूछा जा सकता है। नाम वगैरह अगर पूछा जाए तो आप उसको वहाँ पे नाम रख करके वहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। सेव हो जाने के बाद आप उसके किसी भी दुकान साइबर कैफे से जाकर वहाँ पे आप उसको प्रिंट करा के यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है ये
प्रोफाइल प्रिंट होती है। इसके बाद हमको फिर से जाना होगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमको हमारे सामने डैशबोर्ड ओपन होता है। इसके बाद फिर से हमको डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा पर क्लिक करना होता है। घोषणा पर क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट लोड होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही वेबसाइट लोड हो जाती है, इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोफाइल आपने अभी प्रिंट कर लिया है और इसके बाद आपको एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करना है। यही एक प्रकार का प्रमाण पत्र है, समझ लीजिए अभिज्ञान पत्र यही है जिसको एक्सटेंड रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये अभिज्ञान पत्र है, ये इसमें सारी चीज़ें आपकी डिटेल्स शो गई होती हैं। जब भी आपका कोई साक्षात्कार या इंटरव्यू वगैरह होता है या कहीं भी आप रोजगार मेले में प्रतिभाग करते हैं तो इसकी बड़ी भूमिका होती है, इसका बहुत ही यूज वहाँ पे होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि दिनांक 11/2/2026 30/4/2026। इसका मतलब आपका ये है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। नवीनीकरण होता है, इस फॉर्म का नवीनीकरण भी होता है। नवीनीकरण मतलब रिन्यूअल होता है कि इसका नवीनीकरण ये होता है कि ये जो दिनांक दी गई है, ये जो डेट शो कर रही है, इस डेटों के बीच में ही आपको रिन्यूअल करना होता है। इन दोनों डेटों के बीच में अगर आप रिन्यूअल कर लेते हैं तो आपका जो पंजीकरण है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। इन दिनांकों के बीच में अगर आप पंजीकरण नहीं करते हैं तो आपका पंजीयन है वो खारिज या समाप्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये अभिज्ञान पत्र हमको प्राप्त होता है। इसके बाद भी इस पर प्रिंट करके हम प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और इसको प्रिंट के माध्यम से हम PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। सेव करते समय आपके डिवाइस में ये सेव हो जाएगा। किसी भी साइबर कैफे या कहीं भी जनसेवा केंद्र से आप जाकर बड़ी ही आसानी के साथ इसको निकलाकर आप अपने यूज में इसको ले सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है जब भी हम कोई चीज़ ऑनलाइन करते हैं, तो हर चीज़ों का वहाँ पे समावेशन होता है, सारी चीज़ें हमारी सत्यापित होनी चाहिए। तो ये भी हमने डाउनलोड करना आज की वीडियो में हमने सीखा। इसके बाद डैशबोर्ड पे अगेन फिर जाते हैं। डैशबोर्ड पे आगे जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारी सारी डिटेल जो है फिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पे जो नौकरियाँ होती हैं, नौकरियों का विवरण देखने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है समस्त नौकरियाँ। इस पर आपको क्लिक करना है। विवरण देखे पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी नौकरियाँ होंगी सारी शो करने लगेंगी। थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा, इस डिपेंड करता है सर्वर के ऊपर। सर्वर जितना ही फास्ट होगा आपके सामने नौकरियां यहाँ पे लोड हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है समस्त नौकरियां हैं आपकी। ये नौकरियां जो दिखाई दे रही हैं इस समस्त की जो हैं आउटसोर्स नौकरियां हैं। आउटसोर्स और यहाँ पे प्राइवेट का ऑप्शन दिया है, यहाँ से प्राइवेट नौकरियाँ निकलती हैं, यहाँ से सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं और यहाँ पर रोज़गार मेला की नौकरियाँ निकलती हैं। तो इन सभी का यूज आप करते रहिए। और यहाँ पे हम आउटसोर्स नौकरियों की जैसे बात करते हैं, इस समय कंडक्टर के जो पद हैं वो निकले हुए हैं, तो लोग कैसे अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे सारी चीज़ें शो करती हैं। यहाँ से नौकरियों का यहाँ पे जब क्लिक कर देते हैं तो हम नौकरियों का आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, इसके लिए क्या क्या स्टेप पूर्ण करने होते हैं, पूर्ण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो देखा आपने किस तरह से बड़ी ही आसानी से हम इन सारी चीजों को कर पाते हैं जो वेबसाइट पे सारी चीजें होती हैं। दोस्तों सेवा योजना पे हमने कई सारे वीडियोस को बनाए हैं, पार्ट वाइज बनाए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहां पे सेवा योजना में सभी टॉपिकों पे हमने वीडियो पे बनाया हुआ है। आप बारी बारी पे उन टॉपिकों से संबंधित जानकारियां ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।